हेलो पीपल, वेलकम टू हलवा फिजिक्स। और यहाँ आपको मिलेंगे फिजिक्स से रिलेटेड सारे टॉपिक्स एकदम एसएप यानी कि एज सिंपल एज पॉसिबल। आज हम देखने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, आइए ये समझते हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझने से पहले आपको ज़रा इसके टाइटल को समझ लेना है। ठीक है, आओ सबसे पहले हम लोग इसके टाइटल को समझते हैं। तो कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, आओ सबसे पहले वो समझते हैं। कंजर्वेशन का मतलब होता है सेम। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, सेम। कोई भी चीज़ जब हमेशा सेम रहती है तो उसको आप बोलते हो कि ये चीज़ जो है ये कंजर्व है। ठीक है, इसका सेम होने का मतलब क्या होता है, सेम होने का मतलब होता है कि वो ऑब्जेक्ट कभी भी ना डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, कभी भी वेस्ट नहीं हो सकता। ये स्टार्टिंग में जैसा है बाद में भी वैसा ही रहने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे कंजर्व क्या होता है आपको वो समझ में आ चुका है। ठीक है, मतलब हमेशा सेम रहने वाला। अब यहाँ पे कंजर्व क्या होने वाला है, यहाँ पे कंजर्व होने वाला है मोमेंटम। ये मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम आपको मालूम है, मोमेंटम तो प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी होता है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट का मास और उसकी वेलोसिटी, इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लो तो आप मोमेंटम निकाल लोगे। ठीक है, तो मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, मोमेंटम हमेशा सेम रहता है, ये कहता है ये लॉ। तो अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ये आपके पास एक कार है और यहाँ पे ये आपके पास कार है। हम ऐसा सोचते हैं कि ये जो कार है ना ये रेस्ट पर है। ठीक है, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो। बट ये जो कार है ना इसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है, ये ना कुछ एक यूनिफॉर्म इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव हो रहा है। मतलब ये ना कंटिन्यूस मूव हो रहा है, बट इसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, अब ये जब मूव होगा तो ये आके इससे टकरा जाएगा, बट उससे पहले इसकी कुछ मोमेंटम रहेगा, इसका कुछ मास है, इसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, तो इसका कुछ इनिशियल मोमेंटम होगा। यस, वैसे इसका भी कुछ मास है, ये भी स्टार्टिंग में कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव हो रहा है, कांस्टेंट इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव हो रहा है, तो इसका भी कुछ इनिशियल मोमेंटम होगा। तो इन दोनों का तो इन दोनों का जो इनिशियल मोमेंटम है उसको आप कैलकुलेट कर लो। ठीक है, इन दोनों का जो इनिशियल मोमेंटम है उसको आप सोच लो। ठीक है, अब ये कार एक दूसरे से टकरा जाएंगे, जब ये लोग टकरा जाएंगे तो क्या होगा, ये जो कार है इसका स्पीड क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। इसका स्पीड क्या हो जाएगा, स्लो। स्टार्टिंग में जो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव हो रहा था, कांस्टेंट इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव हो रहा था, वो कांस्टेंट इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये जो रेस्ट पर है ये रेस्ट पर नहीं रहेगा, बल्कि उड़ के कहीं और ही चला जाएगा, या फिर बहुत तेज वेलोसिटी के साथ कहीं तो मूव हो जाएगा। करेक्ट, हाँ। तो मतलब इसका वेलोसिटी चेंज हो गया और इसका भी वेलोसिटी चेंज हो गया। अब जो वेलोसिटी इन दोनों के पास है उसको आप बोलोगे फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी से जो मोमेंटम निकलेगा उसको आप बोलोगे फाइनल मोमेंटम। ओके, तो इसका कुछ फाइनल मोमेंटम बन जाएगा बाद में, और फिर इसका कुछ फाइनल मोमेंटम बन जाएगा बाद में। तो इस इवेंट में स्टार्टिंग में दोनों के पास कुछ इनिशियल मोमेंटम था, फिर बाद में टकराने के बाद, कोलिजन होने के बाद, इंटरेक्शन होने के बाद इन लोगों का कुछ तो इनिशियल फाइनल मोमेंटम बना। ठीक है, तो ये लॉ कहता है कि स्टार्टिंग में जो इनिशियली जो इनका मोमेंटम रहेगा वो फाइनल मोमेंटम के हमेशा इक्वल रहेगा। मतलब इनिशियल मोमेंटम ऑफ कार इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ऑफ कार। क्या आपको ये बात समझ में आया? आओ जरा इसका लॉ एक बार पढ़ के देखते। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट है when no force act on two interacting object। तो हम लोग यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि इन दोनों के ऊपर कोई और फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। वैसे यहाँ पे बहुत सारे फोर्स एक्ट करते होंगे, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, वैसे इसके ऊपर भी। बट वो सारे फोर्सेस को आप अभी निगलेक्ट करो, अभी के लिए उनके बारे में मत सोचो। ठीक है, तो अभी ये सोचो कि इनके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। तो उस टाइम पे व्हेन नो फोर्स एक्ट ऑन टू इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट द टोटल मोमेंटम बिफोर इंटरेक्शन, इंटरेक्शन के पहले जो इनका टोटल मोमेंटम रहेगा वो क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम। किसकी बात करें, इनिशियल मोमेंटम। अच्छा, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम इसका कुछ इनिशियल मोमेंटम होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे इनिशियल मोमेंटम ना, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो स्टार्टिंग में इसका मास क्या था, m1 है ना, अज्यूम कर लेते ना, स्टार्टिंग में इसका कुछ मास रहेगा m1। ठीक है, और बाद में इनिशियली इसका कुछ वेलोसिटी होगा, उसको मैं बोल दूंगा u1। वैसे ये दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए इसका कुछ मास रहेगा m2। ठीक है, स्टार्टिंग में इसका भी कुछ इनिशियल कांस्टेंट इनिशियल वेलोसिटी रहेगा जिसको मैं बोलूँगा u2। ठीक है, तो इसका m1 u1 और इसका m2 u2, ये दोनों क्या है, इसके इनिशियल मोमेंटम है। ठीक है, बिफोर इंटरेक्शन। तो ये जो टोटल मोमेंटम है बिफोर इंटरेक्शन, इन दोनों को सम कर दो। ठीक है, इन दोनों का जो इनिशियल मोमेंटम है उन दोनों को सम कर दो। ठीक है, दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2। ये इन लोग का क्या है, स्टार्टिंग टोटल मोमेंटम है बिफोर इंटरेक्शन। ये किसके इक्वल रहेगा, इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर इंटरेक्शन। तो इंटरेक्शन के बाद जब ये लोग एक दूसरे से भिड़ जाएंगे, कोलाइड हो जाएंगे, इंटरेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद दोनों का वेलोसिटी चेंज होने के बाद अब जो इनका फाइनल वेलोसिटी बनेगा, कैसे, इसका मास m1 था, अब इसकी वेलोसिटी u1 नहीं v1। ठीक है, तो m1 v1,
इसका कुछ मास था m2, अब इसका वेलोसिटी u1 u2 नहीं mv2, तो यहाँ पे हो गया m2 v2, ठीक है। तो यहाँ पे m1 v1 और ये m2 v2 प्लस करोगे तो ये आ गया इसका टोटल मोमेंटम आफ्टर इंटरेक्शन, ये दोनों के दोनों इक्वल रहेंगे, यानी कि ऐसा। तो इस चीज़ से हम लोग ने कुछ ये इक्वेशन फॉर्म किया। इक्वेशन क्या है, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2 फॉर टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है क्या। तो यहाँ पे हमने कुछ ये वाला इक्वेशन फॉर्म किया हुआ है, ठीक है। तो आइए इस इक्वेशन को हम लोग डिराइव करते हैं कि ये इक्वेशन आया कैसे, ठीक है। ये इक्वेशन कहाँ से आया, ये इक्वेशन आया स्टेटमेंट से। वापस एक बार देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट है व्हेन नो फोर्स एक्ट ऑन टू इंटरैक्टिंग ऑब्जेक्ट द टोटल मोमेंटम बिफोर इंटरेक्शन इज इक्वल्स टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर इंटरेक्शन। टोटल मोमेंटम बिफोर इंटरेक्शन इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर इंटरेक्शन, ठीक है। तो आओ अब इसका डेरिवेशन देखते हैं जिससे हम ये स्टेटमेंट ये इक्वेशन को प्रूव करेंगे, ठीक है। तो वापस से वही एग्जांपल देखते हैं हम लोग, फिर से यहाँ पे वही दो कार्स है। इस बार हम लोग जरा इनका लेबलिंग कर देंगे, इनको कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये जो पहला वाला कार था इसको हम लोग बोलेंगे ए, जो दूसरा वाला कार था इसको हम लोग बोलेंगे बी, ठीक है। तो अगर ए की बात करें तो ए की कुछ डेटाज होंगे, चलो वो डाटा लिख लेते हैं। ए का जो मास है उसको आप बोलोगे m1, ए का जो स्टार्टिंग में वेलोसिटी है जो कि 0 है वो होगा u1, ठीक है। जब टकरा जाएंगे, इंटरेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद इसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, वो वेलोसिटी को आप बोलोगे v1, ठीक है। अच्छा, इनिशियल इसका कुछ वेलोसिटी था, टकराने के बाद वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हुआ मतलब एक्सेलरेशन होगा, तो उस एक्सेलरेशन को बोलूँगा a1, ठीक है। फोर्स के बारे में ज़रा बात करते हैं, रुको 2 मिनट। अब हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्ट बी के बारे में, ठीक है। तो बी का जो मास होगा उसको हम लोग बोलेंगे m2, बी का इनिशियल वेलोसिटी जो यूनिफॉर्म इनिशियल वेलोसिटी है उसको हम लोग बोलेंगे u1। ओ सॉरी, यहाँ पे गड़बड़ है, ठीक है। यहाँ पे u2 होगा, u2, और ये भी v2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u2 होगा और यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है इसका वो v2 होगा, ठीक है। सेकंड ऑब्जेक्ट है ना, इसके लिए u2 और v2, ओके। अब एक्सेलरेशन की बात करेंगे इसका तो कितना होगा, a2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी वेलोसिटी चेंज हो रही है, ओके। अब ध्यान से सुनना यहाँ पे क्या होने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान से सुनो क्या है ये। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये स्टार्टिंग में ना कुछ इनिशियल यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव हो रहा है, करेक्ट। ये रेस्ट पर है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट इसके पास आएगा तो कुछ टाइम बाद ना ये ऑब्जेक्ट इससे कोलाइड हो जाएगा, इससे इंटरेक्ट हो जाएगा। इंटरेक्ट होने के बाद क्या होगा, इसकी जो भी वेलोसिटी रहेगी वो धीरे धीरे कम हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी अचानक से इंक्रीज हो जाएगी, करेक्ट, ओके। उस जगह पे क्या होगा, ओके, याद करो फोर्स क्या होता है, ठीक है। आपको मालूम है फोर्स क्या होता है। फोर्स मतलब जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगेगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, ठीक है। ये बात तो आप मानते हो। तो ये ऑब्जेक्ट की कुछ तो वेलोसिटी थी, ठीक है। जैसे ही इसने इसको इंटरेक्ट किया इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, इसकी पहले इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फिर अचानक वेलोसिटी चेंज हो गई, कुछ तो बन गई, मतलब इसके ऊपर फोर्स लगा है, बहुत ही तगड़ा फोर्स लगा है, इससे इसने इसके ऊपर कुछ तो फोर्स लगा दिया, ठीक है। बट देखोगे आप इसकी भी वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब यहाँ पे इसके ऊपर भी इसने कुछ फोर्स अप्लाई किया तभी तो इसकी वेलोसिटी चेंज हुई। तो यहाँ पे दोनों की वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब दोनों के ऊपर फोर्स लग रहा है। अब फोर्स का डायरेक्शन क्या है, तो बी जो फोर्स लगा रहा है ए के ऊपर उसका डायरेक्शन होगा फोर्स एक्ट बाय बी ऑन ए दैट इज FBA। तो ये जो फोर्स लगा रहा है ना उसको आप बोलोगे FBA, क्या बोलोगे, FBA। और ए भी इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाएगा तो फोर्स एक्ट बाय ए ऑन बी, ए जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है उसको आप बोलोगे FAB, क्या बोलोगे, FAB। तो आपको ये सारे डाटा समझ में आ गए, ये सब क्या क्या चीज़ यहाँ पे दिए हुए हैं, ओके। अब आगे देखते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये ऑब्जेक्ट इस पे फोर्स लगा रहा है और ये भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो मतलब इस चीज़ को तो हमने कहीं देखा हुआ है, यस, इसको हमने देखा था न्यूटन थर्ड लॉ में। न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पे ये जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है इसको हम लोग बोलेंगे एक्शन फोर्स, और ये जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है उसको हम लोग बोलेंगे रिएक्शन फोर्स। याद रखना एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, मतलब ये इसके ऊपर जितना फोर्स लगाएगा FBA ये भी उसके ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा FAB, मतलब यहाँ पे FBA और FAB दोनों इक्वल है, ठीक है। बट डायरेक्शन क्या है दोनों का अपोजिट, मतलब अगर ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव और अगर ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, ऐसे समझ में आया। तो यहाँ पे हमको मालूम पड़ा FAB और FBA दोनों के दोनों क्या है, इक्वल। तो हम लोग उसी चीज़ का यूज़ करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से FAB जो है ना ये किसके इक्वल रहेगा, FBA के। अभी माइनस साइन को मत देखो, FAB जो है वो किसके इक्वल रहेगा, FBA के। मतलब यहाँ पे FBA यानी कि इसने जो इसके ऊपर फोर्स लगाया, ठीक है,
और ये जो इसके ऊपर रिवर्स में फोर्स लगा रहा है ये दोनों का दोनों इक्वल रहेंगे, बट डायरेक्शन चेंज है। तो स्टार्टिंग में इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया, उसको हम लोग कंसिडर कर लेंगे पॉजिटिव। इसने इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाया अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको हम लोग बोल देंगे नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव क्यों है समझे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल तो है मैग्नीट्यूड फोर्स के बट डायरेक्शन अलग है, इसलिए इसको हमने नेगेटिव बोल दिया। अब आप क्या कर सकते हो, इस नेगेटिव को यहाँ भेज सकते हो, तो यहाँ पे एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी हो गया। अच्छा, ये ए बी बी ए क्या समझ में आया ना, ए बी बता रहा है कि फोर्स ए बी पे एक्ट कर रहा है, और ये एफ बी ए मतलब फोर्स बी वाला ए पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, डायरेक्शन बता रहा है फोर्स का। अच्छा, फोर्स ए बी है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, फोर्स का फॉर्मूला आपको मालूम है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, m1 इंटू a1। ए की बात करें ना तो ए का मास जो है वो m1 है, और ए का जो एक्सेलरेशन है वो a1 है, तो यहाँ पे लिख दिया m1 a1। वहीं पे अगर हम एफ बी ए की बात करें तो उसका क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन m2 a2, इसका मास m2, इसका एक्सेलरेशन a2। तो यहाँ पे आ गया ये माइनस सन वैसा का वैसा। ठीक है, अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी v माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ पे v1 माइनस यू वन अपॉन टी हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक ही बात कर रहे हैं, और उसका क्या होता है वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v1 माइनस यू वन अपॉन टी। ठीक है, इज इक्वल्स टू ये माइनस वैसा का वैसा m2 वैसा का वैसा a2 की जगह पे v2 माइनस u2 अपॉन टी। ये समझा होगा आपको। ठीक है, अब इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, बस हमने क्या किया, सेम वैसे रखा, रीअरेंज कर दिया इसको अच्छे से। ठीक है, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे वाला वैसा का वैसा है, ये ऐसा कैसा है। तो आप देखोगे यहाँ पे जो टी है वो टी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो टी जब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा m1 v1 माइनस m1 ब्रैकेट ऑफ v1 माइनस u1, और यहाँ पे बचेगा माइनस m2 ब्रैकेट ऑफ v2 माइनस u2। ठीक है, अब ये m1 अंदर जाएगा तो क्या होगा, m1 v1। ठीक है, माइनस का माइनस m1 u1, यहाँ पे आ गया m1 u1 इज इक्वल्स टू, ये माइनस वाला अंदर जाएगा तो क्या होगा, माइनस है पहले से m2 v2 ये माइनस प्लस m2 u2। समझा आपको ये स्टेटमेंट कैसे आया। ओके, अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे ना हम लोग फाइनल वाले को फाइनल वाले के साथ लिखेंगे, और इनिशियल वाले को इनिशियल वाले के साथ लिखेंगे। तो देखिए ये यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा प्लस, ये m2 v2 यहाँ माइनस था, यहाँ पर आके m2 v2 क्या हो गया प्लस। ठीक है, और देखिए ये माइनस था, ये इस बार जो आके क्या हो गया यहाँ पे प्लस हो गया, m1 u1 यहाँ माइनस था, यहाँ आके प्लस हो गया है, और ये प्लस पहले से यहाँ पे था। ठीक है, अब इसको हम लोग अच्छे से लिख देंगे घुमा के, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। बस ये वाला पूरा टर्म पहले लिख दिया, ये वाला पूरा टर्म बाद में लिखा है। तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। आ गया हमारा इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, डेट इज m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। इसका मतलब ये है कि इनिशियल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी इज ऑलवेज इक्वल्स टू टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, आपको ये भी समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प हो गई है तो मैं आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इस कंसेप्ट में डाउट है। ठीक है, आपका भला हुआ है, आपके दोस्तों का भी भला होना चाहिए। थैंक यू।